अब हमने भी पिछले अपने स्लाइड में देखा कि कैसे हमने एक लोकल फंक्शन से अगर हम ट्राई करते हैं चेंज करना ग्लोबल की वैल्यू को, तो वो चेंज नहीं होती। कहाँ चेंज हुई? ये वैल्यू चेंज तो हुई नहीं। वैल्यू रिसीव 30 है, 80 कर दिया, अंदर तो 80 दिखा रहा है, लेकिन बाहर जब वापस आए निकल के फंक्शन से बाहर निकल के आए तो फिर 30 प्रिंट कर रहा है, न्यू ए इज इक्वल टू 30 आ रहा है आउटपुट में। तो ये ऐसा क्यों? हम तो चाहते थे कि अंदर से बैठ के चेंज कर दें, फंक्शन के अंदर ऐसा कुछ करें कि जो 80 किया है ए को, वो ए लोकल 80 चेंज ना हो बल्कि ग्लोबल 80 चेंज हो। अब इस काम को अगर आप करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है ना। व्हाट इफ आई वांट टू चेंज द ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड द फंक्शंस बॉडी, तो हम क्या यूज करेंगे? यूज द कीवर्ड ग्लोबल। दैट्स इट। हाउ एंड हाउ इट वर्क्स, तो ये हम आपको भी अभी पूरा समझाते हैं मेमोरी मैप। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट हमने एक लाइन इसमें ऐड कर दी, ग्लोबल ए। अब ये ए ग्लोबल में भी दिया हुआ है, लोकल में भी क्रिएट कर रहे हैं। अब याद रखो, मैं तुम्हें बता देता हूं, जब आप ग्लोबल ए लिख दोगे, ग्लोबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम, जो भी ग्लोबल वेरिएबल को आप चाहते हो चेंज करना, जब आप ग्लोबल ए लिख दोगे तो ये लोकल कॉपी नहीं बनाएगा। जैसे पिछले वाले प्रेजेंटेशन में ये लोकल कॉपी बना रहा था, एक लोकल स्कोप में ए बना रहा था 80, ठीक है। अब ये ग्लोबल में चेंज करेगा। अब ये मान के चलेगा कि ये जो ए है ये लोकल स्कोप का ए नहीं है, बल्कि हमको इसको ग्लोबल वाला ए ही मान के चलना है। तो ये जहां 30 पॉइंट कर रहा होगा उसको 80 पॉइंट करेगा। कैसे? आओ देखो मेमोरी मैप में। सबसे पहले इक्वल टू 30 की लाइन चली, बिल्कुल वैसे ही 30 को पॉइंट कर रहा है। फिर किसको पॉइंट किया? फिर चेंज ए की कॉल लगी, तो ए एक्चुअल पैरामीटर, ये फॉर्मल पैरामीटर, ए ग्लोबल में, एक्स लोकल में, और दोनों सेम 30 को पॉइंट करेंगे। ये समझ आ गया यहां तक? अब ग्लोबल ए से हमें क्या समझना है? ग्लोबल ए से हमें समझना है कि अगर अब इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर कोई वेरिएबल ए आएगा तो उसकी वो लोकल कॉपी नहीं बनाएगा, बल्कि ग्लोबल कॉपी पे ही चेंजेस करेगा, सिंगल कॉपी पे चेंज करेगा, अलग से एक सेपरेट कॉपी नहीं क्रिएट होगी। नाउ लुक एट वैल्यू रिसीव, तो कोई चेंज नहीं। वैल्यू रिसीव जब आप चलाओगे, सो यू विल गेट द सेम वैल्यू, दैट इज 30। जस्ट यूज रन दैट कोड, सो वैल्यू रिसीव्ड विल बी 30। ओके, वैल्यू रिसीव 30 हो गया साहब। अच्छा, फिर अब अगली लाइन x इक्वल टू 50, x की सेपरेट कॉपी। अब ये तो एक x है ना लोकल पे, फिर ये x 30 से उठ के कहां पॉइंट करने चला जाएगा? 50 पे। कैसे? जस्ट ये देखो, यहाँ पर यहाँ पॉइंट कर रहा है और ये यहाँ पॉइंट करने लगेगा, करने लगा। अच्छा जी, अब आई है वो लाइन, मैंने बताया था जब आप a इक्वल टू लिखते हो तो हमेशा सेपरेट कॉपी बनाता है, सेपरेट कॉपी, लोकल कॉपी अलग से बनाएगा। बट क्योंकि ग्लोबल यूज हुआ है अब नहीं बनाएगा, तो फिर इसे किसको समझेगा? इस वाले ए को समझेगा। तो ये जहां 30 को पॉइंट कर रहा था ये ग्लोबल है, अब उसको उठा के 80 को पॉइंट कराने लग जाएगा। जस्ट यू देखो अभी कैसे हो रहा है। हाँ, अभी तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू, देखो कहाँ चला गया ये? 80 पे चला गया। तो लोकल एक्स यस कहाँ सर। पॉइंट कर रहा है? लोकल एक्स 50 पे पॉइंट कर रहा है। ग्लोबल 80 पे चला गया, तो अंदर से बैठ के हमने ए की वैल्यू को बदल दिया कि नहीं? अब सर ये तो आप अपनी तरफ से पीपीटी बना के बैठे हो, रन करा के दिखाना कंप्यूटर में, तो हम भी आपको रन करा के भी दिखा देंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक, तो चेंज डे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 80 मिलेगा, जैसे पिछले आउटपुट में भी 80 मिल रहा था हमें चेंज आउटपुट। लास्ट लाइन हमें बार देखनी है, चेंज डे क्या आएगा? 80। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी लाइन खत्म हो जाएगी, फंक्शन विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, लेकिन ये ग्लोबल ए की वजह से इस लाइन ने ओरिजिनल ए पे चेंज किया है। तो अब जब ये लोकल स्कोप खत्म हो जाएगा तो ए बचा रह जाएगा, और वो किसको पॉइंट कर रहा है? 80। तो न्यू ए भी हमें क्या मिलना चाहिए? 80। देखो, न्यू ए, ये 80 को पॉइंट कर रहा है। आउटपुट में क्या आएगा? आ गया, और ये आ गया, न्यू ए इज इक्वल्स टू 80। समझ आइए बात? अब कह दो सर क्या आप इसे करके दिखा सकते हो? अरे भाई बिल्कुल करके दिखाएंगे, क्यों नहीं। हाँ, मुझे एक ए चाहिए, ए इक्वल टू मैंने 30 लिया, राइट। फिर मैंने यहाँ पर एक कॉल लगा दी, कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये मेरा ड्राइवर कोड है। ड्राइवर कोड उस सेक्शन को कहते हैं, मेन सेक्शन कोड जहाँ से कॉल लगा रहे होते हैं। ये फंक्शन बना रहे हैं डेफ चेंज ब्रैकेट में एक्स कॉलन, और हमने यहाँ पर प्रिंट कॉलन कॉमा, कॉमा लगाना पड़ता है, अगर एफ स्ट्रिंग नहीं यूज करोगे तो कॉमा लगाओगे, एफ लगाओगे तो। फिर हमने क्या किया? हमने एक एक्स बनाया, उसको 50 दिया, फिर हमने यहाँ पर एक और क्रिएट किया और यहाँ पे लिखा एक्स प्लस 30, ऐसी कुछ है ना। फिर हमने क्या किया? प्रिंट लिखा, अगर हमने वैल्यू अंदर चेंज कर दी तो चेंज्ड। अब चलाते हैं उसको, देखो हम रन कराते हैं, आउटपुट क्या आया? 30 80 30 आया भाई, आ गया 30 80 30। अब पूरा समझा दिया है क्यों आया, ठीक है। लेकिन ग्लोबल लिखने पर क्या होगा?
ग्लोबल लिखने पे क्या होगा, ग्लोबल ए लिखो, अब इसके बाद रन कराओ, आउटपुट क्या आ रहा है 30 80 80 आ रहा है। समझ आ गई बात। जब तुम किसी वेरिएबल को ग्लोबल बना देते हो तो फिर अगर अंदर बैठ के उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे तो ओरिजिनल में चेंजेस हो जाएंगे, लोकल कॉपी में नहीं होते। डन है, समझ आ गई ये चीज। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तुम्हारे फंक्शन का। अगर तुम्हें ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ग्लोबल के और विदाउट ग्लोबल के कोड के, तो तुम समझ लो कि तुम मार्क्स नहीं ला पाओगे, आउटपुट से भरे रहते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, वो हम अभी सब करेंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम लिस्ट पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर कैसे करेंगे उसको हम अभी समझाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।